नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। साथियों, हम भूगोल की क्विक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैं आपको भूगोल के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। यह हमारा इस क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने आपको 4 पार्ट करा दिए हैं जिसमें मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वह पार्ट नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए यह 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। हमें बताना है भाई, जो हमें यहाँ पर 4 नदियाँ दी है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती, इनको हमें इनके लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में सेट करना है। अवरोही क्रम क्या होता है भाई? घटता हुआ क्रम। सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। बी ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। सी ऑप्शन है नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, महानदी। डी ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। क्योंकि देखो, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। उसके बाद है आपकी नर्मदा, उसके बाद महानदी, फिर ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 202, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। हमें बताना है भाई, जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अर्य, बी ऑप्शन है खंडित, सी ऑप्शन है वृक्षनुमा और डी ऑप्शन है जालीदार। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वृक्षनुमा। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ की दक्षिण भारत की नदियां हैं वे वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 203, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमें 4 कथन दे रखे हैं, तो हमें इन 4 कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। बी ऑप्शन है गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। सी ऑप्शन है कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। और डी ऑप्शन है ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जो कावेरी नदी है इसका उद्भव जो होता है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 204, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अमरकंटक, बी ऑप्शन है बद्रीनाथ, सी ऑप्शन है महाबालेश्वर और डी ऑप्शन है नासिक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ियों से भाई 2 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है सोन नदी और दूसरी निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, जो आपकी सोन नदी है यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 205, भारत का दूसरा बड़ा नदी बैसिन है। हमें बताना है भाई भारत का दूसरा बड़ा नदी बैसिन कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है महानदी बैसिन, बी ऑप्शन है नर्मदा बैसिन, सी ऑप्शन है गोदावरी बैसिन और डी ऑप्शन है आपका कावेरी बैसिन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी बैसिन। भारत का दूसरा बड़ा जो नदी बैसिन है वो है गोदावरी बैसिन। और भारत का सबसे बड़ा जो नदी बैसिन है वो कौन सा है? आपका गंगा नदी बैसिन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 206, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमें बताना है भाई प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कृष्णा, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। जो गोदावरी नदी है इसकी जो लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 207, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी से मिलती है जो सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से मिलती है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से मिलती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है सतलज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज। जो सतलज नदी है ये किससे मिलती है भाई? सिंधु नदी से मिलती है। लेकिन जो आपकी रावी और झेलम नदी है ये किससे मिलती है? ये चिनाब नदी से मिलती है, ठीक है। और जो आपकी चिनाब नदी है ये किससे मिलती है? ये मिलती है आपकी सतलज नदी से। और जो सतलज नदी है वो किससे मिलती है? सिंधु नदी से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 208, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलज, सी ऑप्शन है ब्यास और डी ऑप्शन है चिनाब। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज। जो सतलज नदी है वह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, बी ऑप्शन है महानदी कृष्णा तथा कावेरी, सी ऑप्शन है लूनी नर्मदा तथा ताप्ती और डी ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ए और बी। क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये किस में गिरती है आपकी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो आपकी लूनी नदी है, नर्मदा तथा ताप्ती है, ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 210, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? हमें बताना है भाई हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केवल ब्यास और चिनाब, बी ऑप्शन है केवल ब्यास और रावी, सी ऑप्शन है केवल चिनाब, रावी और सतलज और डी ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 211, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बराकर, बी ऑप्शन है इंद्रावती, सी ऑप्शन है जमुनिया और डी ऑप्शन है बारकी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती। जो इंद्रावती नदी है यह दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, यह है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदी। जो इंद्रावती है यह गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपकी इंद्रावती नदी है यह है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। हमें बताना है भाई जो दामोदर नदी है वह किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है हुगली, सी ऑप्शन है पद्मा और डी ऑप्शन है आपका स्वर्णरेखा। तो भाई जो आपकी दामोदर नदी है वह हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी है? हुगली नदी की सहायक नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हुगली। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोमती, बी ऑप्शन है पेरियार, सी ऑप्शन है दामोदर और डी ऑप्शन है महानदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दामोदर। इनमें से जो दामोदर नदी है वो सबसे प्रदूषित नदी है। अगर हम बात करें कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है तो वो है आपकी यमुना नदी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 214,
निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है कोसी, सी ऑप्शन है दामोदर और डी ऑप्शन है गोमती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी। जो कोसी नदी है वह अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसीलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बिहार का शोक कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि इसी के कारण बिहार में क्या आती है, बाढ़ आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 215, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों से नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों से नहीं है, मतलब ग्लेशियर से नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है अलकनंदा, सी ऑप्शन है कोसी और डी ऑप्शन है मंदाकिनी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कोसी। जो कोसी नदी है इसका जो स्रोत है वह हिम नदों से नहीं है, मतलब ग्लेशियर से नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 216, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। हमें बताना है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर लागू की गई है, वो हमें बताना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है केन नदी पर, बी ऑप्शन है सोन नदी पर, सी ऑप्शन है चंबल नदी पर और डी ऑप्शन है बेतवा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बेतवा नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 217, महात्मा गांधी सेतु स्थित है। हमें बताना है भाई जो महात्मा गांधी सेतु है वो कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार। जो महात्मा गांधी सेतु है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है ब्यास, बी ऑप्शन है चीनाब, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है सतलज। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सतलज। जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, क्योंकि जो सतलज नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत की राख झील से है। कहाँ से है? तिब्बत की राख झील से। इसको राक्षस झील भी कहते हैं, जो कि मानसरोवर झील के पास है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 219, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? हमें बताना है भाई जो आपकी संकोश नदी है वह किसकी सीमा बनाती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, बी ऑप्शन है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, सी ऑप्शन है असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच और डी ऑप्शन है बिहार एवं झारखंड के बीच। तो भाई जो आपकी संकोश नदी है यह असम और पश्चिम बंगाल के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 220, किशन गंगा एक सहायक नदी है। हमें बताना है भाई जो किशन गंगा नदी है वह किसकी सहायक नदी है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रावी की, बी ऑप्शन है चेनाब की, सी ऑप्शन है झेलम की और डी ऑप्शन है व्यास की। तो भाई जो आपकी किशन गंगा है यह झेलम की प्रमुख सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, झेलम की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 221, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। हमें बताना है भाई गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वाराणसी, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है कानपुर और डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कानपुर। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। इसी को लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका चमड़े का उद्योग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 222, लह अवस्थित है। हमें बताना है भाई जो लह है वो कहाँ पर लोकेटेड है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है झेलम नदी के दाएं तट पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी के बाएं तट पर,
सी ऑप्शन है सिंधु नदी के दाएं तट पर और डी ऑप्शन है सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो जो आपका लेह लोकेटेड है वो कहाँ पर लोकेटेड है आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, क्या है आपका लेह लोकेटेड है या अवस्थित है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गोरखपुर राप्ती, बी ऑप्शन है लुधियाना रावी, सी ऑप्शन है जबलपुर नर्मदा और डी ऑप्शन है सूरत ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लुधियाना रावी। क्योंकि जो आपका लुधियाना है वह रावी नदी के तट पर नहीं है, तो ये क्या है हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो आपका लुधियाना शहर है ये कहाँ पर आपका लोकेटेड है, तो ये है आपका सतलज नदी के तट पर। कहाँ पर है भाई, सतलज नदी, ठीक है, ना कि रावी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 224, निम्नांकित में कौन सा जोड़ा गलत है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कोटा चंबल, बी ऑप्शन है भुवनेश्वर महानदी, सी ऑप्शन है जबलपुर नर्मदा और डी ऑप्शन है सूरत ताप्ती। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भुवनेश्वर महानदी। क्योंकि जो आपका भुवनेश्वर है वह महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। क्योंकि जो आपका भुवनेश्वर है यह कुआखाई नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पर, कुआखाई। ठीक है, ना कि महानदी। तो हमें बताना था कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन था जो भुवनेश्वर महानदी, ये जोड़ा गलत था। क्योंकि जो भुवनेश्वर है वह महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, तो भुवनेश्वर आपका कुआखाई नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 225, सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, मैचिंग करना है। तो करते हैं इनको मैचिंग और फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला आपको इस तरह के सवाल को करने के लिए क्या करना है, आपको पहला मैच करना है, फिर ऑप्शन देखना है। उसके बाद अगर पहले से आपका आंसर नहीं आता है तो फिर आपको दूसरा मैचिंग करना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है पहले से ही आंसर आ जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारे को मिलाते हैं और फिर चेक करते हैं, तो उससे क्या होता है आपका टाइम खराब होता है। ठीक है, एग्जामिनर क्या चाहता है कि आपका टाइम खराब हो, लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले को मिलाते हैं। तो जो आपका कटक है वो महानदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो कटक को मिला देते हैं भाई महानदी से। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ए का 3 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में दिया है ए का 3, तो बिल्कुल ठीक है। बी में दिया है ए का 3, ये भी ठीक है। सी में दिया है ए का 4, तो हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी में दिया है आपका ए का 1, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचे कितने ऑप्शन हमारे, 2 ऑप्शन, ए और बी। ठीक है जी, अब करते हैं हम लुधियाना। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है आपका सतलज नदी के किनारे। किसके किनारे बसा हुआ है लुधियाना शहर, तो ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखते हैं बी का 4, बी का 4 किस में है, तो देखते हैं बी का 4 हमारा ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी का 4। क्योंकि देखो बी ऑप्शन में बी का क्या दिया है, 2 दिया है, जो कि गलत है। ठीक है जी, तो आपको एग्जाम में इस प्रकार के सवाल को इसी तरह से करना है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 226, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे लोकेटेड नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है गौरीकुंड, बी ऑप्शन है रामबाड़ा, सी ऑप्शन है गोविंद घाट और डी ऑप्शन है गुप्त काशी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गोविंद घाट। जो गोविंद घाट है वह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, यह अलकनंदा नदी के किनारे क्या है, लोकेटेड है। किसके किनारे, अलकनंदा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 227, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हमें बताना है कश्मीर में जो पहलगाम है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है श्योक, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है लिद्दर और डी ऑप्शन है चीनाब। तो भाई जो आपका पहलगाम है वह लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लिद्दर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 228, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। हमें बताना है भाई किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कावेरी, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी
सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है महानदी। तो भाई जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है यह कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर क्या है, लोकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 229, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा नदी, बी ऑप्शन है चचई प्रपात पीहिड़ नदी, सी ऑप्शन है धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी और डी ऑप्शन है बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी। क्योंकि जो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वह कांची नदी पर नहीं है, यह है आपका बुरहा नदी पर। झारखंड में कहाँ पर है आपका, बुरहा नदी पर है आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बुरहा नदी कहाँ पर है, झारखंड। ठीक है, जो आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है वह बुरहा नदी पर झारखंड राज्य में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कपिल धारा, बी ऑप्शन है भालकुंड, सी ऑप्शन है दुग्ध धारा और डी ऑप्शन आपका भेड़ा घाट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भालकुंड। क्योंकि जो आपका भालकुंड है यह बीना नदी पर है, मध्य प्रदेश में, ना कि नर्मदा नदी पर। ठीक है, तो जो आपका भालकुंड है यह कहाँ पर है आपका, बीना नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमें बताना है इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है जोग जलप्रपात, बी ऑप्शन है कुंचिकल जलप्रपात, सी ऑप्शन है राकिम कुंड जलप्रपात और डी ऑप्शन है केवती जलप्रपात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 495 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी, 495 मीटर है, जो कि आपका कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 232, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। हमें बताना है भाई इन युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है शिव समुद्रम प्रपात कावेरी, बी ऑप्शन है चुलिया प्रपात चंबल, सी ऑप्शन है जोग प्रपात कृष्णा और डी ऑप्शन है धुआंधार प्रपात नर्मदा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जोग प्रपात कृष्णा। तो ये क्या है, हमारा सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि आपका जो जोग प्रपात है यह कृष्णा नदी पर नहीं है, यह है आपका शरावती नदी पर। कहाँ पर है, शरावती। ठीक है, ना कि कृष्णा नदी पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 233, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हमें बताना है भाई झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका जोनहा, बी ऑप्शन है हुंडरू, सी ऑप्शन है दसम और डी ऑप्शन है बूढ़ा घाघ। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 234, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है। हमें बताना है भाई जो अमृतधारा जलप्रपात है वह किस नदी पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मनियारी नदी, बी ऑप्शन है महानदी, सी ऑप्शन है इंद्रावती नदी और डी ऑप्शन है हस्तो नदी। तो भाई इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हस्तो नदी। जो आपकी हस्तो नदी है इस पर आपका अमृतधारा जलप्रपात है, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है लोकेटेड। कहाँ पर है आपका अमृतधारा जलप्रपात, छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 235, चित्रकोट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। हमें बताना है भाई चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है यमुना नदी पर,
बी ऑप्शन है मंदाकिनी नदी पर, सी ऑप्शन है इंद्रावती नदी पर और डी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर। तो भाई जो आपका चित्रकोट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर है? इंद्रावती नदी पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 236, भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धुआंधार प्रपात, बी ऑप्शन है दूध सागर प्रपात, सी ऑप्शन है नौखाली कई प्रपात और डी ऑप्शन है लैंड सिंह प्रपात। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध सागर प्रपात कहाँ पर है? आपका गोवा राज्य में है। और किस नदी पर है? ये मांडवी नदी पर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 237, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हमें बताना है भाई भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है धुआंधार, बी ऑप्शन है दुग्धधारा, सी ऑप्शन है कपिल धारा और डी ऑप्शन है चचई। तो भाई भेड़ा घाट पर जो है आपका कौन सा जलप्रपात स्थित है? वो है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो कि कहाँ है? आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 238, वेम्बनाद झील है। हमें बताना है भाई वेम्बनाद झील कहाँ पर है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, बी ऑप्शन है केरल में, सी ऑप्शन है ओडिशा में और डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल में। जो आपकी वेम्बनाद झील है वो कहाँ पर है? आपकी केरल राज्य में है, जो कि केरल की सबसे बड़ी झील है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 239, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगून नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सी झील लैंगून झील नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अष्टमुडी झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है पेरियार झील और डी ऑप्शन है पुलकित झील। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरियार झील। जो पेरियार झील है यह लैंगून झील नहीं है, क्योंकि जो आपकी पेरियार झील है यह कृत्रिम झील है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 240, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। हमें बताना है भाई भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चिल्का, बी ऑप्शन है सांभर, सी ऑप्शन है लोनार और डी ऑप्शन है वूलर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चिल्का झील। जो चिल्का झील है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है? आपकी ओडिशा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 241, निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? हमें बताना है भाई इनमें से ऐसी कौन सी झील है जो 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है चिल्का, बी ऑप्शन है कोलेरू, सी ऑप्शन है लोनार और डी ऑप्शन है पुलकित। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पुलकित। जो आपकी पुलकित झील है यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की क्या है? साझेदारी वाली झील है। कौन कौन से राज्यों की? मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु। ठीक है, इन 2 राज्यों की ये साझेदारी वाली झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वेम्बनाद केरल, बी ऑप्शन है लोकटक मेघालय, सी ऑप्शन है डल कश्मीर और डी ऑप्शन है पुलकित आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकटक मेघालय। क्योंकि जो आपकी लोकटक झील है वह मेघालय में नहीं है, यह है आपकी कहाँ पर? यह है आपकी मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में, ना कि मेघालय में। तो यही हमारा ऑप्शन क्या था? सही सुमेलित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 243, भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी झील जम्मू एवं कश्मीर में लोकेटेड है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है फुलहर झील, बी ऑप्शन है कोलेरू झील, सी ऑप्शन है अंचार झील और डी ऑप्शन है
अमीरसर झील। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अंचार झील। अंचार झील आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 244, कयाल क्या है, हमें बताना है भाई कयाल क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है तराई मैदान, बी ऑप्शन है गंगा डेल्टा, सी ऑप्शन है दक्कन पठार की रेगड़ और डी ऑप्शन है केरल के लैगून। तो भाई कयाल किसे कहते हैं, केरल में लैगून झीलों को क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल के लैगून, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 245, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हमें बताना है भाई इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है कोलेरू, बी ऑप्शन है वूलर, सी ऑप्शन है नल सरोवर और डी ऑप्शन है सांभर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वूलर झील। जो वूलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है भाई, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 246, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमें बताना है भाई मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है अरबी भाषा से, बी ऑप्शन है स्पेनिश भाषा से, सी ऑप्शन है हिंदी भाषा से और डी ऑप्शन है आंग्ल भाषा से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। किससे हुई है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है आपका मौसम या ऋतु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 247, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। हमें बताना है भाई भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम और डी ऑप्शन आपका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भाई भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 248, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। हमें बताना है भाई भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, बी ऑप्शन है दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्व पवन द्वारा और डी ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिम पूर्व द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 249, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है लेह और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह। लेह भारत का सबसे सूखा स्थान है क्योंकि यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 250 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 250 है भाई तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। हमें बताना है भाई तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मार्च अप्रैल, बी ऑप्शन है जून जुलाई, सी ऑप्शन है सितंबर अक्टूबर और डी ऑप्शन है नवंबर दिसंबर। तो भाई तमिलनाडु में जो मानसून के सामान्य महीने हैं वो है नवंबर दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।